रघु खेत के पास बनी पगडंडी पर चल रहा था। तभी सामने से उसके श्री नारायण चाचा भी आ रहे थे। रघु जल्दी में था, इसलिए उन पे उसका नजर नहीं गया। वह उनके बराबर से निकल गए, लेकिन उसने देखा ही नहीं। श्री नारायण ने उसे टोकते हुए कहा, क्या रे चाचा, दिखते नहीं क्या? राम राम भी बोल नहीं सकता? रघु झेप गया। राम राम चाचा, माफ करना चाचा, मैंने सच में नहीं देखा, जल्दी में घर पहुंचना था। लेकिन तब तक श्री नारायण का गुस्सा सातवें आसमान पर था। हाँ हाँ, भाई ने मना किया होगा, बंटवारा क्या हुआ, सबके रंग ही बदल गए। रघु बिना कुछ कहे आगे बढ़ गया। श्री नारायण और गंगा प्रसाद सगे भाई थे। दोनों भाई दिन रात खेतों में मेहनत करते, घर में अन्न धन की कमी नहीं थी। श्री नारायण अपने बड़े भाई की बहुत इज्जत करता था, पर जब उसके पिता का देहांत हुआ तो धीरे धीरे गंगा प्रसाद ने खेतों पर जाना कम कर दिया। अब सारा काम श्री नारायण के कंधों पर आ गया। गंगा प्रसाद बड़ा होने के कारण पैसे का हिसाब किताब रखता था, लेकिन धीरे धीरे उसने श्री नारायण को घाटे की बात कहनी शुरू कर दी। श्री नारायण समझता था, मगर बड़े भाई की इज्जत के कारण कुछ नहीं कहता था। जब पानी सिर से ऊपर चला गया तो एक दिन उसने कह दिया, भैया अब हमें बंटवारा कर लेना चाहिए। गंगा प्रसाद चौंक गया। अभी बाबूजी को गए 1 साल भी नहीं हुआ है और तू बंटवारा करना चाहता है? ऐसी क्या आफत आ गई रे? श्री नारायण ने संयम से कहा, भैया मैं दिन रात मेहनत करता हूँ, फिर भी घाटा क्यों हो रहा है? मुझे लगता है पैसों में गड़बड़ी हो रही है। गंगा प्रसाद तिलमिला उठा, तो तू मुझे चोर समझता है? कहकर उसने लाठी उठा ली। तभी गंगा प्रसाद की पत्नी सावित्री बीच में आ गई। आप ये क्या कर रहे हैं? इन्हें जो चाहिए दे दीजिए ना, आखिर इन्हें हमने छोटे बच्चे की तरह पाला है। गंगा प्रसाद ने कुछ सोचकर हामी भर दी और बंटवारा हो गया। अब गंगा प्रसाद ने अपने खेतों के लिए मजदूर रख लिए, बाकी जबकि श्री नारायण अकेले ही खेतों को संभालता। उसकी पत्नी सुनीता अक्सर बीमार रहती थी और उसके 2 बेटियां थीं, राधा और सीमा। दूसरी ओर गंगा प्रसाद का एक बेटा था, रघु। एक दिन सुबह जब गंगा प्रसाद खेत जाने को निकला तो देखा श्री नारायण के घर में कोई नहीं था। खेत पहुंचा तो वहां भी सन्नाटा था। गंगा प्रसाद घबरा गया। उसने पूरे गांव में पता किया, मगर कुछ पता नहीं चला। कुछ दिन चिंता में बीत गया। फिर एक दिन अचानक श्री नारायण गांव लौटा। उसकी दोनों बेटियां उसके साथ थीं। सावित्री दौड़कर उसके पास पहुंची और पूछा, क्या हुआ भैया? और भाभी कहाँ है? राधा और सीमा अपनी ताई से फूट फूट कर रोने लगी। ताई जी, माँ हमें छोड़कर चली गई। सावित्री का कलेजा धक से बैठ गया। उसने श्री नारायण की ओर देखा जो रोते हुए बोला, भाभी उसकी बीमारी उसे खा गई। शहर के बड़े अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन उसे बचा नहीं सका। यह सुनकर सावित्री की आंखों में आंसू आ गए। वह तुरंत रघु को बुलाकर बोली, जाओ अपने पिताजी को बुला कर लाओ। रघु खेत की ओर भागा और हाँफते हुए बोला, पिताजी, माँ और चाचा दोनों रो रहे हैं, जल्दी चलो। गंगा प्रसाद तेजी से घर की ओर दौड़ा। जब उसने सारी बातें सुनी तो श्री नारायण को गले लगा लिया और बोले, चिंता मत कर, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। सावित्री ने दोनों बेटियों को अपने आंचल में लपेट लिया। 13वीं के दिन जब सभी रिश्तेदार जाने लगे तो गंगा प्रसाद ने सबको रोकर कहा, मैं चाहता हूँ कि जो बंटवारा हुआ है उसे रद्द कर दिया जाए। मैं अपने भाई को ऐसे हालात में नहीं देख सकता। श्री नारायण की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, भैया अब मुझे जमीन जायदाद का कोई लालच नहीं है, बस मेरी 2 बेटियां हैं,
माँ का प्यार मिल जाए बस काफी है। भाभी, इन्हें संभाल लीजिए, मैं अब हरिद्वार जाना चाहता हूँ। गंगा प्रसाद की आंखें डबडबा गई। ऐसे कैसे हो सकता है? तू कहीं नहीं जाएगा। अब तेरी बेटियां मेरी बेटियां हैं, मैं उन्हें माँ बाप दोनों का प्यार दूंगा। सावित्री ने शिवनारायण के सिर पर हाथ रखी। देवर जी, जब मैंने आपको पाला तो क्या अब आपकी बेटियों को अनाथ छोड़ दूंगी? मेरी ममता में कोई भेद नहीं है, न कभी होगा। वह आगे बोली। और हाँ, जिस पैसे के हेरफेर का इल्जाम अपने भाई पर लगाया था, वह पैसा इन्होंने शहर के बैंक में आपकी बेटियों के नाम से जमा कर रखा था। गंगा प्रसाद ने सिर झुका लिया। हाँ छोटे, मैंने सोचा था कि भविष्य के लिए कुछ पैसे बचा लूं, पर गलती ये हुई कि तुझे बताया नहीं। शिवनारायण फुट फुट कर रोने लगा और गंगा प्रसाद के पैरों में गिर पड़ा। भैया, मुझे माफ कर दो, मैंने आपको बहुत बुरा समझा, मैंने आपसे लड़ाई की। गंगा प्रसाद ने उसे उठाकर गले लगा लिया। सावित्री ने राधा और सीमा को प्यार से सीने से लगा लिया। घर में फिर से खुशियां लौट आई। परिवार एक बार फिर से पूरा हो गया। इसलिए कोई भी निर्णय लेने से पहले हमें हमें उसे बार बार सोच लेना चाहिए, या क्या यह सही है कि नहीं। शुक्रिया।